नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फिजियोथेरेपिस्ट मेघना दवे और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपकी हेल्थ के प्रति। मैं लेके आती हूँ वीडियोस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के रिलेटेड, वेलनेस के रिलेटेड और मस्कुलोस्केलेटल यानी बोन्स और जॉइंट के हेल्थ के रिलेटेड। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कब आपको आइस पैक का यूज करना चाहिए और कब आपने आइस पैक का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ मैक्सिमम टाइम जब भी आपको कोई तरीके की चोट लगती है, कोई इंजरी होती है, हम लोग आइस पैक का यूज बहुत कॉमनली करते हैं। आप अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओगे, कमर का दर्द जो बहुत ही एक्यूट है या बहुत तुरंत हुआ है, तब भी आपको बहुत ही कॉमनली आपने ये सुना होगा कि मोस्टली आपको आइस पैक सजेस्ट किया जाता है। आइस पैक एक बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल टूल है, लेकिन कुछ सिचुएशन है जहां पे आपको आइस पैक नहीं यूज करना चाहिए और कुछ ऐसा सिचुएशन है जहां आपको आइस पैक बिल्कुल यूज करना चाहिए। तो ये कौन सी सिचुएशन है, आज इसी के बारे में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइस पैक दोस्तों, कभी भी अगर आपको कोई फ्रेश इंजरी हुई है या फिर आपको कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है, जैसे एकदम से कमर का दर्द हुआ, एकदम से कंधों का दर्द हुआ, ऐसे सिचुएशन में जो फ्रेश इंजरी यानी 48 घंटे से कम का समय चला गया है इस दर्द को शुरू हुए, ऐसे सिचुएशन में आपको आइस पैक यूज करना चाहिए। अगर आपको कोई दर्द बार बार आता है, फॉर एग्जाम्पल कमर का दर्द कई लोगों को बार बार होते रहता है, कंधों का दर्द कई लोगों को बार बार होते रहता है, गर्दन का दर्द कई लोगों को बार बार होता है, ऐसे बार बार आने वाले दर्दों में भी आइस पैक एप्लीकेशन बहुत ही हेल्पफुल टूल है। कई बार रात में सोते वक्त नस पे नस चढ़ जाती है, पैर का एक मसल खिंच जाता है और आप अपने पैर को बिल्कुल भी हिला नहीं पाते हो। उस ड्यूरेशन में इमीडिएटली अगर आप आइस पैक लगा लो तो वो स्पाज्म ठीक हो जाता है और आपको आसानी होती है हिलाने में पैरों को। अगर आपका हाथ हल्का सा जल गया है, यानी कि अगर आपको बहुत ही छोटा 1st डिग्री बर्न हुआ है, ऐसे सिचुएशन में भी आइस पैक बहुत ही हेल्पफुल टूल है। पानी के उपरांत अगर आप आइस पैक यूज करोगे तो आप जल्दी ही उस पेन से रिलीफ एक्सपीरियंस कर पाओगे। अगर आपको दर्द के साथ ही साथ अगर पैरों में सूजन है, पैरों ही नहीं कोई भी बॉडी के एरिया, हाथों में, पैरों में या फिर गर्दन में, स्पाइन में, ऐसी जगह पे दर्द के साथ अगर सूजन प्रेजेंट है तो आइस पैक ही यूज करना चाहिए। हॉट पैक्स बिल्कुल भी नहीं यूज करने चाहिए। अगर आपका कोई रिहैबिलिटेशन शुरू है, अगर आपको फ्रैक्चर हुआ था और फ्रैक्चर के बाद आपकी फिजियोथेरेपी चल रही है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आपका नी रिप्लेसमेंट हुआ है और नी रिप्लेसमेंट के बाद आपकी रिहैबिलिटेशन चल रही हो, या कोई भी चोट के बाद अगर आपका रिहैबिलिटेशन शुरू है, तो एक्सरसाइज के साथ अगर आइस पैक को मिला देते हैं तो आपका जो ईज है एक्सरसाइज करने का या जो मूवमेंट्स करने का, वो बहुत ही आसान हो जाता है। बहुत आसानी से आप एक्सरसाइज कर सकते हो। इसलिए आइस पैक्स एक ऐसी टूल है जो हमेशा आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे कि अगर पैरालिसिस का अटैक आया हुआ है या सेरिब्रल पाल्सी का अटैक, अगर सेरिब्रल पाल्सी है, ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे जो मसल्स है इसमें बहुत ज्यादा टेंशन है, स्पास्टिसिटी की अगर दिक्कत है, ऐसे ड्यूरेशन में भी आइस पैक बहुत ही हेल्पफुल टूल है। अगर आपको, जैसे मैंने कहा, कोई मसल स्पाज्म यानी एकदम से ही कमर का दर्द, कई बार ये होता है एकदम से ही कोई दर्द हो जाता है, जैसे कि हम सो के उठते हैं और एकदम से गर्दन अकड़ जाती है, कमर अकड़ जाती है, ऐसे सिचुएशन में भी अगर आप आइस पैक लगाओगे तो वो ज्यादा हेल्पफुल है ओवर टू हॉट फर्मेंटेशन। और अगर आपको कोई नर्व रिलेटेड पेन है, यानी नर्व से ओरिजिनेट होने वाला दर्द है, तब भी आइस पैक एक हेल्पफुल टूल है। तो ये थी दोस्तों कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आइस पैक काम आता है और आपने आइस पैक लेना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं कुछ ऐसे सिचुएशंस के बारे में जहां आइस पैक बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। क्या है वो सिचुएशंस? तो पहली सिचुएशन है, अगर आपको कोई भी तरीके की हार्ट की बीमारी है या लंग्स की कोई बीमारी है, ऐसे सिचुएशन में आपने आइस पैक्स नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि जो ठंडा एक्सपीरियंस होता है, ठंड का जो टेम्परेचर होता है, जो ठंडा टेम्परेचर होता है, वो कहीं ना कहीं नमनेस क्रिएट करता है। वो शायद आपकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है उसको भी अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए कभी भी अगर आपको कोई कार्डियक कंडीशन है जहां अगर आपका हार्ट में पेस मेकर लगा हुआ है, अगर आपको हार्ट अटैक आया हुआ है, ऐसे सिचुएशंस में आइस पैक ना यूज करें। दूसरी जगह जहां आपने आइस पैक यूज करने से परहेज करना चाहिए वो है ओपन वुंड्स। जी हाँ, अगर आपको चोट आई है, अगर आपकी सर्जरी हुई है और टाके जहां लगे हुए हैं, या फिर आपको किसी तरीके का अल्सर हुआ है,
तो उन खुली जगहों पे कभी भी आइस पैक या भी हॉट पैक कुछ भी अप्लाई ना करें। जी हाँ, आप उसके आसपास के एरिया पे जहां आपको स्वेलिंग दिख रही है वहां पे आइस पैक लगा सकते हो, लेकिन उस वुंड एरिया में, उस एरिया जहां पे सर्जरी हुई है या जहां पे टाके आए हुए हैं उस जगह पे आइस पैक मत लगाएं। अगर आपको सर्कुलेटरी इनसफिशिएंसी है, यानी आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो आपकी वेन्स है, आर्टरीज है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि वेरिकोज वेन की दिक्कत अगर है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको आइस पैक पैरों में नहीं लगाना चाहिए या उस जगह नहीं लगाना चाहिए जहां पे ये इनसफिशिएंसी या ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम प्रेजेंट है। अगर आपको कोल्ड की एलर्जी है, अगर आपको ठंडा सहन नहीं होता है, तब भी आपको आइस पैक रिफ्रेन करना चाहिए। ये स्पेशली बुजुर्ग लोगों में देखा गया है कि वो कोल्ड इजीली सहन नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों में आप कोल्ड को स्किप करके हॉट फर्मेंटेशन यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन में टेम्परेचर सेंसेशन प्रेजेंट नहीं है, अगर कुछ इंजरी के चलते आपकी जो स्किन है वो गर्म और ठंडे का फर्क सेंस नहीं कर पाती है, ऐसे सिचुएशन में भी आइस पैक आपको नहीं यूज करना चाहिए। अगर आपका डायबिटीज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल भी बहुत बढ़े हुए हैं, अगर आपका जो डायबिटीज है वो एडवांस लेवल पे चला गया है, तब भी आइस पैक्स को यूज करना रिफ्रेन करना चाहिए। और अगर आपको किसी भी तरीके की पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज, जैसे मैंने कहा वेरिकोज वेन्स, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, इस तरीके की कोई दिक्कत है, तब भी आपको आइस पैक का यूज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एजुकेट करना चाहती हूँ, सतर्क करना चाहती हूँ कि कब आपको आइस पैक यूज करना चाहिए और कब आपको आइस पैक नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आम चीज है और हम बहुत आसानी से इसको यूज कर लेते हैं। इसलिए हमको इसका सही से पता होना जरूरी है कि कब इसका सही यूज होना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये आज का जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर हाँ, तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ क्यू चैनल को। आशा मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।